अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, कहाँ से बात करें आप? मैं खतीजा बात कर रही हूँ। ये पूछना था कि कुरान पढ़ने की फजीलत और अहमियत क्या है। माशा ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आपका जवाब इंशाल्लाह मदनी साहब से हम ज़रूर लेंगे। बहन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल हम बच्चों को हिफ्ज़ के लिए नहीं उभारते। देखिए, आपके असली तालीम बच्चों को कराइए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल इस्लामिक स्कूल खुल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को ऐसा करिए कि 7 से लेकर 10 साल की जो उम्र होती है, 7 से लेकर 12 साल की उम्र में बच्चों को कुरान मजीद याद होने की उम्र है। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि आप एक अच्छे हाफिज को रखकर या स्कूल में गुजारिश करिए कि कुछ 1-2 घंटे हिफ्ज़ के लिए दे। तो इस तरीके से कुरान मजीद को याद कराना, खुद भी याद करना, बड़े भी याद करना बड़ी फजीलत है। एक हदीस तो मैंने आपको शुरू में सुनाई कि जिसने अलिफ कहा सिर्फ, तो उसको 10 नेकियां मिली। एक नेकी को अल्लाह ताला 10 नेकी बढ़ा कर देते। लाम, फिर 10 नेकियां, मीम 10 नेकियां। और हाफिज के बारे में ये खुशखबरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फयुल बसु ताजल करामा, कि इज्जत वाला ताज बच्चे को पहनाया जाएगा जो बच्चा हाफिज होगा। और माँ बाप की भी फजीलत है। जो माँ बाप मेहनत करते हैं बच्चों को हाफिज बनाने के लिए, बड़ी मेहनत लगती है। बच्चे का कभी मूड इधर होता है, फिर माँ बाप उसको तवज्जो दिलाते हैं, बहरहाल बच्चा आखिर में हिफ्ज कर लेता है। तो बच्चे के माँ बाप को क्या मिलता है? हुल्लतैन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन बहुत ही कीमती जोड़े पहनाएंगे। क़यामत के दिन तो जो लोगों के जिस्म पर लिबास भी नहीं रहेगा, एक मरहला ऐसा भी होगा। उस वक्त पर अगर कुछ लोगों को कीमती जोड़ा नसीब हो रहा है, तो आप अंदाजा लगाए कितनी बड़ी फजीलत है। यानी क्लियर पहचान आ जाएगा कि ये हाफिज साहब की अम्मी है, ये हाफिज साहब के अब्बा है, तो ये बड़ी फजीलत है। बच्चे को ताज पहना जाएगा और माँ बाप को, ये सही अहादीस है। ज़ईफ अहादीस में है कि माँ बाप को भी ताज पहना जाएगा, नहीं वैसा नहीं। माँ बाप को कीमती जोड़े पहनाए जाएंगे और बच्चे को ताज पहनाया जाएगा। ये हमको कुरान मजीद की फजीलत का। और यहाँ तक है कि अगर बच्चे ने हिफ्ज कर लिया, क़यामत के उससे कहा जाएगा जो आदमी ने जितना हिफ्ज किया, कि तुम कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के मर्तबे ऊंचे मंजिलें तय करते जाओ। जहां पर तुम कुरान में पढ़ना रुक जाओगे, वहां पर तुम्हारा मर्तबा, वहां पर लास्ट है वो स्टेज, वहां पर। इसके 2 मतलब बताए, या तो हिफ्ज मुराद है, या तो कसरत से आप पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह उनको भी ये फजीलत मिल सकती है। तो ये हमको कुरान मजीद से मुताल्लिक़ जो बहन ने सवाल किया। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.